की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर की टी विमल सागर आचार्य गुरु सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, जिसने अप्पा अप्पा को जान लिया वह परमात्मा हो गया। जानता वही है जो पापों से डरता है। क्या? और जिसे पाप से डर नहीं, वह अप्पा अप्पा के बारे में जानता ही नहीं है। समझ में आया? आज हमने उस धर्म को कहाँ से कहाँ गिरा दिया। धर्म की बात अवश्य करते हैं। क्या करते हैं? परंतु धर्म का मर्म नहीं जानते। आज हमने बाही आडंबरों को धर्म मान लिया। क्या मान लिया? चाहे वो साधु समाज में हो, चाहे श्रावक समाज में हो। भैया जी, क्यों? कि हमको चखने के लिए वही मिला है। क्या मिल गया है? हमको चखने के लिए वही मिल गया है। मंदिर में आते हैं, गुरु के पास आते हैं तो क्यों आते हैं? अपने राग द्वेष की प्रवृत्ति को दूर करने के लिए, कसाओं को विसर्जन करने के लिए। परंतु सबसे ज़्यादा अगर राग और द्वेष होता है और कसाओं की पुष्टि होती है तो भगवान के सामने होती है। और गुरुओं के सामने होती है। मैं बड़ा चिंतन करता हूँ। समझ में आया? क्यों? आज हमको, पहले आपने देखा होगा, अगर अपना बेटा अगर कुछ गलती भी नहीं करता, अगर उसे पड़ोसी के यहाँ से अगर शिकायत आती थी तो वो है अपने बेटे को ही डांटता था। क्यों भैया जी? है? हाँ, समझ में आ गया। जब वह बच्चे हमारे सुधरे रहते थे, आज हमारे बच्चों की गलती होने पर भी, पता होने पर भी हम उसे नहीं डांटते, इसलिए हमारे बच्चे सुधर नहीं रहे। क्या नहीं सुधर रहे? क्यों? कारण क्या है? उसका कारण और है। कारण मैं उसे बोलूँ तो कहीं ऐसा ना हो कि आप 10-20 जितने भी लोग बैठे ना, वो उसमें से एक आध भी नहीं जाए कहीं से, तो उस विषय को मैं नहीं लूँगा। समझा? क्यों? मैं डरने लगा हूँ। क्या ऐसे? क्योंकि वैसे तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, तो मेरे जंगल में रहने वाला। क्यों भैया? आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क पड़ेगा, समझिए, आपके ऊपर पड़ेगा, इनके ऊपर पड़ेगा कि ये जंगल में रहते नहीं है। फिर भी मुझे ऐसी बात नहीं बोलना है।
क्योंकि अच्छी अच्छी बातें करना है। और वैसे तो मैंने पहले बहुत हाँ वैसी बातें की हैं, खैर जब से समझ में आया। एक समय की बात बता दूं, मैं कोल्हापुर में था। कहाँ था? कोल्हापुर में आचार्य गुरुदेव के सानिध्य में पहला और लास्ट चतुर्मास मेरे को मिला। कोई ये नहीं कह सकता कि तेने अपने गुरु की शिक्षा नहीं दी। समझ में आगे नहीं आया? पहला भी चतुर्मास था और लास्ट का भी चतुर्मास था, क्योंकि समाधि हम वहीं थे। आचार्य श्री, क्योंकि कहा ना, जब बाप का पिता का सहारा ना मिले और दूर रहे बच्चा, तो उसे पता नहीं चलता कि हम गलती क्या कर रहे हैं। गलती करने पर भी अच्छा मानते हैं। समझ में आया? तो साधना का क्रम में गुरु महाराज से सीखा था। गुरु महाराज का उपदेश होता था, करीब 1.5 घंटे चलता था, 1.5-2 घंटे। और अपना आसन लगाया और बैठ गया। कौन आ रहा है कौन जा रहा है मुझे कोई लेना देना नहीं। वो लोग आपके भी बीच में लोग होते हैं, हमारे बीच में भी होते हैं क्या, जो कि बर्दाश्त नहीं कर पाते। आपका ही पड़ोसी, अगर आपके घर पे गाड़ी आ गई तो पड़ोसी घूर घूर के देखेगा? नहीं देखेगा? आप कैसे गए इसके यहाँ? तो इसे ही हम भी जब गुरु महाराज के सामने या अपना आसन लगा के बैठ जाते थे, तो उसमें एक उडंडी साधु था। हमें होते हैं, आप में होते हैं उडंडी वाले झगड़ालू। उसने कहा, तुमको शर्म नहीं आती? तुम गुरु के सामने आसन लगा के बैठते हो, पब्लिक की नजर तुम्हारी तरफ रहती है। कहाँ रहती है? गुरु महाराज का कोई दिखता ही नहीं है। मैंने कहा, मैं गुरु महाराज के सामने नहीं सीखूंगा कि तेरे आंगन में सीखूंगा? बताइए, समझ में आया नहीं आया? कहने का तात्पर्य है, तो गुरु महाराज ने जब हमारी दोनों का चर्चा का विषय बना, तो गुरु महाराज हाँ, इतना कस दिया गुरु महाराज ने कि हमें बर्दाश्त नहीं हुआ, इतनी पीड़ा हुई। समझ में आया? हमने हमारी गलती नहीं। मैं तो 1000-1200 किलोमीटर चल के मैं तो सीखने के लिए आया था। हाँ, और जो है मैं तो वैसे ही नहीं आ रहा था, क्योंकि लोग मेरे से समझा
आगे बात चलेगी तो मैं बताऊँ, समय नहीं है। तो गुरु महाराज के जब हम एकांत में जा कर के और अपने आंसू बहा रहे थे कि गुरु महाराज ने हमारी गलती नहीं थी, हमको डांट दिया, समझ आया? तो वहाँ से क्यों गुरु महाराज अगर देखा जाए तो शिष्य की नज़रों में दुश्मन होता है। समझ में आया? जब माँ पीटती है ना तो बच्चा कहता कह नहीं पाता है, परंतु अंदर से उसकी इतनी कसाई होती है क्या कि आए पड़े तो समझ में आ गए ना, पूरे दुश्मन। हाँ, तो क्या है कि इसलिए शिष्यों की नज़र में जब गुरु डांटता है तो कैसा लगता है? हाँ, तो गुरु महाराज कोमल होते हैं, ये नीचे गए, हम ऊपर थे, तो बोलते उनको समझाओ, अपने को ही डांटा जाता है, पड़ोसी को नहीं। किसको? और जो डांट सहन कर लेता है वही सम्मान पाता है, और डांट सहन नहीं कर पाता है तो समाज का सम्मान भी सहन नहीं कर पाता। विचार करना। खैर समय हो गया, क्योंकि आप जन्मन स्तुति पढ़ने के लिए आए हैं। हाँ, आपको भी जाना है, तो सुनने का काम तो वो होता है कि समय से पहले ही आओ। हाँ, नहीं तो फॉर्मेलिटी है, अगर नहीं जाएंगे तो महाराज जी क्या कहेंगे? हाँ, आज एक भी शकल नहीं दिखे, आज तो कोई नहीं आया, चलो चलते हैं, चलो जावाणी के तो कर आएंगे। हाँ, समझ में आया? कम से कम कुछ नहीं है तो पहले सूखे बर्तन मसते थे। हाँ, और कितना ही पहुँच लेते तब भी उसमें धूल मिट्टी तो रह जाती थी ना, उसको भी फिर अपने अलग से कपड़े से पहुँचते गीले से, वो तो मिल जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि वो बचा हुआ मसाला नहीं, अपने हिस्से का मसाला लो तो अच्छा रहेगा। इसी मंगल भावना के साथ विराम लेंगे। भगवान महावीर स्वामी की है, वही सम्मान पाता है, और डांट सहन नहीं कर पाता है तो समाज का सम्मान भी सहन नहीं कर पाता। विचार करना। खैर समय हो गया, क्योंकि आप जन्मन स्तुति पढ़ने के लिए आए हैं। हाँ, आपको भी जाना है, तो सुनने का काम तो वो होता है कि समय से पहले ही आओ। हाँ, नहीं तो फॉर्मेलिटी है, अगर नहीं जाएंगे तो महाराज जी क्या कहेंगे? हाँ, आज एक भी शकल नहीं दिखे, आज तो कोई नहीं आया, चलो चलते हैं, चलो जावाणी के तो कर आएंगे। हाँ, समझ में आया? कम से कम कुछ नहीं है तो पहले सूखे बर्तन मसते थे। हाँ, और कितना ही पहुँच लेते तब भी उसमें धूल मिट्टी तो रह जाती थी ना, उसको भी फिर अपने अलग से कपड़े से पहुँचते गीले से, वो तो मिल जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि वो बचा हुआ मसाला नहीं, अपने हिस्से का मसाला लो तो अच्छा रहेगा। इसी मंगल भावना के साथ विराम लेंगे। भगवान महावीर स्वामी की